हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है ना कंसीडर कर रहे थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कुछ आयनिक क्रिस्टल्स का, जिसमें से दो टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। रॉक सॉल्ट मतलब NaCl का स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड मतलब CaCl का स्ट्रक्चर। अब आज जो है कुछ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का। जैसे तीसरा नंबर में हम लोग का आता है जिंक ब्लेंड या सेलेराइट स्ट्रक्चर। जिंक का जो है ना और होता है सेलेराइट, या इसी को जिंक ब्लेंड हम लोग बोलते हैं। ZnS इसका फॉर्मूला। तो जिंक ब्लेंड में किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है जिंक आयन और सल्फाइड आयन, इसको हम लोग जो है कंसीडर करेंगे। बोला है कि सल्फाइड आयंस हैव FCC या CCP लैटिस। सल्फाइड आयन का फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड लैटिस होगा सेलेराइट में। जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल फॉइल। जिंक आयन कहां रहेंगे? तो जो टोटल टेट्राहेड्रल फॉइल बनेगा उसका आधा, जनरली अल्टरनेट टेट्राहेड्रल फॉइल में होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक आयन का 4, उसी प्रकार से सल्फाइड आयन का भी 4। अब बात करें नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस पर यूनिट सेल, कैसे निकालेंगे? तो देखो सल्फाइड आयन का क्या लैटिस है? FCC। FCC लैटिस में अरेंजमेंट कैसे होता है? तो सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं और प्रत्येक फेस सेंटर पे पार्टिकल होते हैं। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर और प्रत्येक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो ये कॉर्नर पार्टिकल हुआ प्लस फेस होता है टोटल 6 और प्रत्येक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2। सॉल्व करोगे इसको तो कट जाएगा ना, ये 1 बार में कट गया, यहाँ 3, तो 1 + 3 कितना आ गया? 4। मतलब पर यूनिट सेल सल्फाइड आयन का संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। अब जरा याद करो वॉइड के बारे में हम क्या बताए थे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या होता है वह पार्टिकल के संख्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ FCC लैटिस बना रहा है सल्फाइड आयन वाला। FCC लैटिस में पार्टिकल का संख्या कितना? 4। तो जाहिर सी बात है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इसका 2 गुना होगा ना, 2 × 4, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 8 जो है टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है इन FCC लैटिस, लेकिन इस केस में जो जिंक आयन है वह सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। क्या लिखा हुआ? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, उसमें से इसका आधा ऑक्यूपाई करेगा, तो 8/2 4, मतलब 4 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा कौन? जो जिंक आयन है वो। इसलिए हम लोग यहां डायल कितना लिखे हैं? 4। और बताएं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना वह बनता है बॉडी सेंटर में। तो यहाँ जो 4 जिंक आयन है वह चारों बॉडी सेंटर में ही होगा। तो यदि हम लोग यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो जिंक आयन का संख्या 4, सल्फाइड आयन का भी संख्या कितना? 4। तो रेशियो निकालोगे सिंपल करके तो 1:1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ZnS। तो यहां से भी कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बात हम लोग याद रखेंगे और इस जगह पे भी कैटायन एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। देखो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इस वीडियो का लास्ट में जो है उसको हम वहां दिखला देंगे। अभी सारे फिगर को यहां बना करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, 1-2 तो अभी मैंने बता ही दिया है, और बाकी का जो है इसको समझा करके सबका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इस वीडियो का लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बताया पहले भी कि स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो समझने के लिए है, और ये सब बात जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आपको रटना ही होगा किसी भी कीमत पे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही है। पहले ही मैंने बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी फिजिकल केमिस्ट्री में से जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और बोर्ड का एग्जामिनेशन में भी जो है क्वेश्चन आता है। तो थर्ड नंबर जिंक ब्लेंड, जिसको सेलेराइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है उर्जाइट स्ट्रक्चर। इसका भी फॉर्मूला जिंक सल्फाइड मतलब ZnS ही होता है, लेकिन इसको हम लोग उर्जाइट बोलते हैं। जिंक का 2 और एक सेलेराइट हो गया, दूसरा उर्जाइट हो गया। सेलेराइट का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम लोग देखे, और जो उर्जाइट है इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सल्फाइड आयंस हैव HCP लैटिस। सल्फाइड आयन का हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस होता है HCP। अभी तक CCP या FCC वगैरह हम लोग देख रहे थे, यहाँ जो सल्फाइड आयन है इसमें HCP। देखो दोनों को कंपेयर करके देखो, यहाँ सल्फाइड आयन का FCC या CCP लैटिस है,
लेकिन यहाँ कौन सा लैटिस है, एससीपी लैटिस। दोनों को कंपेयर करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि फार्मूला सेम है लेकिन और का अलग अलग नाम है, तो अरेंजमेंट के आधार पर इसका अलग अलग नाम लिखा गया है। यहाँ बोला है कि जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ भी कुछ वैसे ही बात है, जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब अंतर केवल सल्फाइड आयन के अरेंजमेंट में है कि सेलेराइट स्ट्रक्चर में जो सल्फाइड आयंस होते हैं उनका एफसीसी लैटिस होता है, लेकिन उर्जाइट स्ट्रक्चर में जो सल्फाइड आयन होते हैं उनका अरेंजमेंट एचसीपी लैटिस का होता है। जिंक आयन का पोजीशन सेम है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है और इस जगह पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ। कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों जगह सेम है, यहां भी 4 4, यहां भी 4 और 4। नंबर जो है इसमें अंतर है, देखो यहां पर यूनिट सेल जो है सेलेराइट स्ट्रक्चर में जिंक आयन का संख्या भी 4 था, सल्फाइड आयन का संख्या भी 4 है, यहां ऐसा नहीं होगा। सल्फाइड आयन का चूंकि एससीपी लैटिस है, याद करो कि एससीपी लैटिस में पर यूनिट सेल जो पार्टिकल का संख्या है ना वह 6 होता था। ऑलरेडी पहले हमने कैलकुलेट किया है, उसके लिए फिगर बनाना होगा, इसलिए फिर से मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, उस वीडियो से आप लोग देखोगे इसको। बस याद रखोगे कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस होता है इसमें पर यूनिट सेल पार्टिकल का संख्या 6, इसलिए सल्फाइड आयन का संख्या हम लोग लिखेंगे कितना, 6। अभी जिंक आयन, तो देखो जिंक आयन बोल रहा है कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी बताया कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या होता है वह पार्टिकल के संख्या का 2 गुना होता है। क्योंकि एससीपी लैटिस है तो पार्टिकल का संख्या यहाँ 6, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 × 6 मतलब 12। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होता है एससीपी लैटिस में। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को थोड़ा ना ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिंक आयन, बल्कि जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड है ना उसका हाफ। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 12, तो इसका हाफ 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 6। तो यहां से जिंक आयन का भी संख्या 6, सल्फाइड आयन का भी संख्या 6, तो रेशियो निकालोगे तो वही। तो देखो यहां से भी एक बात इंपॉर्टेंट हो गया, 2 अंतर दोनों में। पहला कि सेलेराइट में जो है सल्फाइड आयन का एफसीसी लैटिस, जबकि उर्जाइट में एचसीपी लैटिस। और दूसरा कि सेलेराइट स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल जिंक और सल्फाइड आयन का संख्या 4 4 होता है, जबकि उर्जाइट स्ट्रक्चर में दोनों का संख्या पर यूनिट सेल 6 6 होता है। और जैसा यहाँ जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है मतलब उर्जाइट वाला, वैसे ही जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड, इन सारे कंपाउंड का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसको जो है आप लोग एकदम रख लोगे, एग्जामिनेशन में कभी कदार आता है कि उर्जाइट और सेलेराइट स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, बल्कि दोनों का फॉर्मूला जो है यहाँ सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में अंतर है, जिसको हम लोग देखें। इन सबका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बता दिए, वीडियो का लास्ट में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अगला, इसके पहले जो भी हम लोग देखे सेलेराइट और उर्जाइट स्ट्रक्चर, इसके बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लोराइट और एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट जो है ना और के नाम पे पड़ा है, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी इसको हम लोग बोलते हैं, MX2। देखो दोनों को एक साथ लिखें क्योंकि एक ही जैसा थोड़ा सा अंतर है, तो कंपेयर करके पढ़ना है। जैसे सेलेराइट और उर्जाइट का स्ट्रक्चर में था ना, अभी दोनों को एक साथ कंपेयर करके हम लोग पढ़े थे, उसी प्रकार से फ्लोराइट और एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर है, दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे कंपेयर करके। तो इसको MX2 टाइप स्ट्रक्चर, ये हो गया M2X टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ सोडियम ऑक्साइड एग्जांपल में कंसीडर किए हम लोग, इस जगह पे जो है कैल्शियम फ्लोराइड को लिया गया है। यहाँ क्या एलिमेंट होता है, बोला कैल्शियम आयंस जो कि केटायन है, हैव FCC या CCP लैटिस, मतलब यहाँ केटायन का FCC लैटिस है, जबकि यहाँ किसका है, ऑक्साइड आयंस हैव CCP या FCC लैटिस, यहाँ एनायन का FCC लैटिस है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में केटायन का FCC लैटिस और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एनायन का FCC लैटिस। उसी प्रकार से यहाँ जो एनायन है, फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाई कर रहा है सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो यहाँ एनायन ऑक्यूपाई किया टेट्राहेड्रल वॉइड को, यहाँ कौन कर रहा है, केटायन ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड।
तो फ्लोराइड का जस्ट उल्टा हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। एंटी का मतलब उल्टा। इसमें जो है केटायन बना रहा है एफसीसी लैटिस, तो इसमें एनायन बना रहा है उल्टा। इसमें एनायन ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल फॉइड, तो इसमें केटायन ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल फॉइड, उल्टा इसका अरेंजमेंट हो जा रहा है। यहां जो है कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का वो होगा 8, कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन का 4। इसमें देखो उलट गया है, यहाँ केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। उसके बाद यदि हम लोग कैलकुलेट करें नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पर यूनिट से, तो कैल्शियम आयन का एफसीसी लैटिस है, और एफसीसी लैटिस में पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर और फेस सेंटर पे, बार-बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका संख्या आएगा 4। जबकि फ्लोराइड आयन है सभी टेट्राहेड्रल फॉइड में। तो बताया कि जो टेट्राहेड्रल फॉइड का संख्या होता है ना, वह पार्टिकल के संख्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ जो पार्टिकल का संख्या होता है एफसीसी लैटिस में होता है 4, तो जो टेट्राहेड्रल फॉइड है कितना हो जाएगा 8। इसीलिए जो हम लोग का जो फ्लोराइड आयन है उसका भी संख्या कितना हो जाएगा 8। तो देखो जरा क्या इसका है, कैल्शियम आयन हुआ 4, फ्लोराइड आयन हुआ 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैल्शियम आयन के अगल बगल 8 फ्लोराइड आयन गिरा हुआ रहेगा, क्योंकि पर यूनिट सेल 8 फ्लोराइड आयन है, इसलिए कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। लेकिन यदि फ्लोराइड आयन को देखें तो इसके अगल बगल रहेगा कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन कितना है 4, मतलब फ्लोराइड आयन ऐसे 4 कैल्शियम आयन से घिरा हुआ रहेगा, इसलिए फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। देखो यहाँ केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग आ गया, जो पहले ही बार-बार हम बोल रहे हैं कि केटायन एनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी आयनिक क्रिस्टल में वह सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस जगह पे डिफरेंट हो गया, और कैसे डिफरेंट हो गया इसको हम लोग अभी देखें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो कैल्शियम आयन का संख्या है 4, फ्लोराइड आयन का संख्या 8। सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे 1:2, तो कैल्शियम आयन 1 और फ्लोराइड आयन 2, तो फार्मूला हो गया CaF2। अब जैसा स्ट्रक्चर कैल्शियम फ्लोराइड का वैसा ही स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड और क्यूप्रिक फ्लोराइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड का जो क्रिस्टल लैटिस है इसी के जैसा हो सकता है, मतलब सबका जो है फ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का है 4। क्यों 4 है? तो क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड आयन का CCP लैटिस है, मतलब FCC लैटिस, और FCC लैटिस में पार्टिकल का संख्या कितना होता है 4। Na+ आयन सभी टेट्राहेड्रल फॉइड में है, तो FCC लैटिस में टेट्राहेड्रल फॉइड का संख्या 8। इसका मतलब ऑक्साइड आयन कितना होगा 8। तो है क्या कि प्रत्येक Na+ आयन के अगल बगल 8 ऑक्साइड आयन रहेगा, क्योंकि पर यूनिट सेल 8 ऑक्साइड आयन है, इसलिए हाँ, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का 4, हाँ सॉरी, तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका मतलब हुआ कि Na+ के अगल बगल 4 ऑक्साइड आयन होगा। देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 4, क्योंकि ऑक्साइड आयन का FCC लैटिस है ना, तो 4 ऑक्साइड आयन होगा, मतलब Na+ के अगल बगल 4 ऑक्साइड आयन रहेगा, इसलिए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। उसी प्रकार से ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि ऑक्साइड आयन के अगल बगल रहेगा Na+ आयन, और Na+ यहाँ आयन कहाँ है, सब टेट्राहेड्रल फॉइड में, और टोटल टेट्राहेड्रल फॉइड का संख्या कितना 1। तो प्रत्येक Na+ आयन के अगल बगल में 4 ऑक्साइड आयन, इसीलिए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और प्रत्येक ऑक्साइड आयन के अगल बगल 8 Na+ आयन, इसीलिए ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यहां हम लोग कैलकुलेट किए नंबर, तो रेशियो निकालेंगे तो सोडियम आयन 8 है, ऑक्साइड आयन 2, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया Na2O। और जैसा स्ट्रक्चर Na2O का मतलब एंटी फ्लोराइड, वैसे ही स्ट्रक्चर Li2O, K2O, Rb2O एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड का हो सकता है। तो ये जो 6 क्रिस्टल लैटिस हम लोग पढ़े, सबसे पहला रॉक सॉल्ट, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड जिसको सेलेराइट भी बोले, फिर उर्जाइट, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, यही 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ और है जो इस वीडियो का लास्ट में हम वहां दे देंगे इसको, मे भी कि सारा बात जो है नोट्स में ना हो, जो कॉलेज का वेबसाइट पे नोट्स अपलोड किया हमने उसमें जो है सबका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया हो, या फिर हो सकता है कि उसमें टॉपिक हो ही ना, इसलिए इस वीडियो के लास्ट में ही जो है ये सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम दे देंगे वहां, उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग बात करें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर ना टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का प्रभाव पड़ता है। और दोनों का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो बोल रहा है कि टेम्परेचर यदि बढ़ा दोगे ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। यदि किसी क्रिस्टल लैटिस का टेम्परेचर बढ़ा दे तो मतलब एक सर्टेन वैल्यू रहता है कि उतना से ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा। जैसे सीजियम क्लोराइड, अभी हम लोग पढ़े कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का होता है 8। यदि इस क्रिस्टल को हीट करोगे 760 केल्विन तक तो जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड से चेंज कर जाता है सोडियम क्लोराइड के टाइप में। और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। ये नहीं समझोगे कि सीजियम क्लोराइड बदल गया सोडियम क्लोराइड में, कि सीजियम हट करके सोडियम आ गया, ऐसा नहीं है। बस इस टाइप का यदि स्ट्रक्चर है तो बदल जाएगा NaCl में। मतलब यहाँ यदि प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ है तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक सीजियम आयन 6 क्लोराइड और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सीजियम आयन से घिरा हुआ रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है, इसको याद रखोगे। उसी प्रकार से प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बढ़ाने से जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, लेकिन यदि प्रेशर बढ़ाते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है। जैसे NaCl की बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यदि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया जाए, वेरी हाई प्रेशर, तो ये बदल जाएगा सीजियम क्लोराइड के टाइप का स्ट्रक्चर में जहां कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो बस इस बात को याद रखोगे कि टेम्परेचर के मतलब ऐसे इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Cn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर प्रोपोर्शनल P/T। इसको याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रेशर का कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा किसी क्रिस्टल लैटिस के लिए, वैसे ही टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक देखो एक इसमें बहुत ही एक एडवांस क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसको हम बतला देते हैं, 12th लेवल का नहीं है, लेकिन आगे यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो वहां के लिए वह बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल्स। स्पाइनल्स जो है ना एक और बोल सकते हैं हम लोग मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का मिला हुआ रहता है। कैसे होता है जरा देखोगे। जो स्पाइनल होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्पाइनल्स और एक होता है इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल्स इसको हम लोग जनरली इस टाइप से दिखाते हैं Ab2O4। यहां पर A जो है डाई पॉजिटिव केटायन है और B जो है ट्राई पॉजिटिव केटायन है। इनवर्स स्पाइनल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं PAbO4। O यहां ऑक्साइड आयन है ऐसा। यहां भी B जो है ट्राई पॉजिटिव आयन है, A डाई पॉजिटिव, B फिर ट्राई पॉजिटिव और O पे यहां ऑक्साइड आयन के फॉर्म में रहेगा। चार्ज देखोगे ना तो दोनों में बैलेंस है। जैसे एक ऑप्शन पे 2 माइनस है, टोटल 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूना 8 नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव देखोगे तो 3 3 6 और 2 8, वैसे ही यहाँ है। अब यहाँ पे जो डाई पॉजिटिव आयन है ना इसके जगह पे मान लो कि Mg2+ आयन हो सकता है, Mn2+ आयन हो सकता है, CO2+ आयन हो सकता है, ऐसे ही हो सकते हैं। ट्राई पॉजिटिव जो है B++, इस केस में मान लो कि एल्यूमिनियम ट्रिपल+ हो सकता है, Mn ट्रिपल+ हो सकता है, CO ट्रिपल+ हो सकता है, Cr ट्रिपल+ हो सकता है। ऐसे सेम चीज यहां भी हो सकता है। यहां भी ऐसे ही हो सकता है कि जो A2+ आयन है इसके जगह Fe2+ हो सकता है,
Zn2+ हो सकता है, Ni2+ हो सकता है, वैसे ही B ट्राई पॉजिटिव में भी Fe++ हो सकता है, CO2, इस टाइप के जो है सो अलग अलग आयन इसमें हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की यदि बात करें तो दोनों केस में जो है O डबल माइनस आयन मतलब जो ऑक्साइड आयन है Cc+ होगा, इसमें भी यही बात है, ऑक्साइड आयंस हैव Cc+, ऐसा। अब इसमें क्या है कि A2+ आयन ऑक्यूपाई वन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, क्योंकि Cc+ है तो Cc+ में पार्टिकल का संख्या 4, टेट्राहेड्रल वॉइड उससे 2 गुना मतलब 8, और वही 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से किसी एक को ऑक्यूपाई करेगा A++ आयन। एंड ऑल द B3+ आयन ऑक्यूपाई, all the B3+ ion occupy half of the octahedral void, और जितने भी ट्राई पॉजिटिव आयन है वो ऑक्यूपाई करेंगे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका आधा। तो देखो Cc+ है ना, पार्टिकल का संख्या 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी संख्या 4, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल की संख्या के बराबर होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 और उसका आधा मतलब 2, तो 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा 2 ट्राई पॉजिटिव B आयन, क्योंकि B 2 है और A 1 है, तो एक जो A++ आयन है वो तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लिया, और 2 जो ट्राई पॉजिटिव B आयन है ये दोनों ऑक्यूपाई कर लिया 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। इसमें ऐसे होता है, इसमें होता है हाफ ऑफ दी B++ आयन ऑक्यूपाई वन ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद ऑल द A2+ आयन एंड रिमेनिंग B3+ आयन occupy half of the octahedral void। तो क्या अंतर हो गया, इसमें जो A++ आयन था वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया, लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, B++ आयन। तो देखो B++ आयन तो 2 है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो बोल रहा है कि जितना भी B++ आयन है उसमें से आधा, तो यहाँ 2 B ट्रिपल आयन है, इसका आधा मतलब एक B++ आयन, तो वह जो B ट्रिपल आयन है वो ऑक्यूपाई करेगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो बचा क्या, एक बचा A++ आयन और एक बचा B++ आयन, तो ये दोनों ऑक्यूपाई कर लेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 4, तो उसका आधा मतलब 2, तो उसके लिए 2 आयन है A++ और B++। तो ये थोड़ा एडवांस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वहां जो है स्पाइनल से रिलेटेड स्ट्रक्चर आता है। कुछ एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मल स्पाइनल में जो है ना एग्जांपल सबसे कॉमन जो है MgAl2O4, इसी और या जो मिनरल है इसी का नाम है स्पाइनल, तो इसी के आधार पर हम लोग स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर भी इसको क्लासिफाई करते हैं। याद रखोगे कि जो ब्रैकेट के बाहर है ना वो स्पीशीज प्रेजेंट रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो प्रेजेंट रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। वैसे ही ये यहाँ प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में और ये दोनों प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो ये नॉर्मल स्पाइनल का एग्जांपल ई वाला हो गया। उसके बाद फिर Mn2O4 ये भी इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ Mn ही डाई पॉजिटिव है और यही ट्राई पॉजिटिव भी है। उसी प्रकार से यहाँ यदि हम बात करें इन्वर्स स्पाइनल में, तो इन्वर्स स्पाइनल में ऐसे लिख सकते हैं निकेल Al2O4, यहाँ निकेल डाई पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव। उसी प्रकार से Fe2O4 यहाँ आयरन ही डाई पॉजिटिव है और यही ट्राई पॉजिटिव है। इस तरह से एग्जांपल थे नॉर्मल और इन्वर्स स्पाइनल्स के। तो यहाँ से जो है हम लोग का क्रिस्टल लैटिस या जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है अलग अलग क्रिस्टल्स का ये पूरी तरह से समाप्त होता है। बहुत सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया। ये सारा जो है इस वीडियो का लास्ट में सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो थ्योरी हमने लिखा है
या आप बोर्ड पे जो लिखे थे उससे भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, या फिर इस वीडियो का लास्ट में जो है उसको हम दे रखेंगे, तो वहां से आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लोगे, वीडियो से समझ लोगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, जिससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एक एग्जामिनेशन में रहता ही है। तो इस चैप्टर को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।